साल था 2008। क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। बॉलीवुड की बड़े बड़े हस्तियों की ताकत और क्रिकेट का जुनून मिलकर कुछ ऐसा लेकर आए जिसने क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक लीग ही नहीं था, ये एक क्रांति थी। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसने क्रिकेट को खेल से आगे बढ़ाकर एक शो बना दिया और उस शो का नाम आईपीएल है। लेकिन आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसे देखते ही देखते अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ा कर दी और कैसे ये तमाम विवादों के बाद भी बचा रह पाया। आईपीएल की शुरुआत, उसकी सफलता और वो विवाद जिसे इसे ख़त्म कर सकते थे, इन सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस कहानी की शुरुआत 2007 में हुई जब भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी की युवा क्रिकेट टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरे देश में टी20 का जुनून पैदा कर दिया। क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर एंट्री होती है ललित मोदी की बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में। मोदी ने एक ऐसा प्लान बनाया जो क्रिकेट की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एनबीए और इंग्लैंड प्रीमियर लीग से प्रेरणा लेकर आईपीएल का सपना देखा। उन्होंने कहा कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक ब्रांड बनाने की कोशिश थी। सितंबर 2007 में ललित मोदी ने बीसीसीआई को आईपीएल का ब्लूप्रिंट दिखाया। 8 शहरों की टीमें, खिलाड़ी की नीलामी और टाइम प्राइम टीवी के लिए बनाए गए मैच। ये एक क्रांतिकारी विचार था। पहले तो बीसीसीआई ने इस पर शक किया, लेकिन मोदी की जीत के आगे आखिरकार आईपीएल की मंजूरी मिल गई। 2008 में आईपीएल का शुरुआत हुआ, लेकिन आईपीएल ऐसा क्या लेकर आया जो बाकी लीग नहीं कर पाई, और ये क्यों सफल हुआ जबकि इंडियन क्रिकेट लीग जैसे प्रयास असफल हो गए। आईपीएल का फॉर्मेट बाकी क्रिकेट टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग था। राज्य आधारित टीमों के बजाय इसने शहरों से आधारित फ्रेंचाइजी बनाई। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, हर टीम एक ब्रांड बन गई जिसका अपना फैन बेस है। इसके बाद आई खिलाड़ी की नीलामी। ये क्रिकेट की दुनिया में पहली बार हुआ था। फरवरी 2008 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टार बोली में उतरे। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग ने $1.5 मिलियन में खरीदा। पहली बार खिलाड़ी सिर्फ अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वे एक अरबों डॉलर के बाजार का हिस्सा बन गए थे। और फिर आया वो पल जिसने आईपीएल को हर किसी की नजरों में छाप छोड़ दिया। पहला मैच 18 अप्रैल 2008 को कोलकाता नाइट राइडर्स के ब्रेंडन मैकलम ने 73 गेंदों पर 158 रन बना डाले। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह एक ऐलान था। आईपीएल आ चुका था और हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला। कुछ ही सालों में आईपीएल ने क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। ये भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल बन गया और हर सीजन में करोड़ों दर्शकों को जुटाने लगा। क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आईपीएल के हिस्सा बने, जबकि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे युवा भारतीय खिलाड़ी आईपीएल के जरिए स्टार बन गए। आईपीएल एक आर्थिक चमत्कार भी साबित हुआ। 2023 तक आईपीएल की कीमत $10.9 मिलियन हो चुकी थी। इसे ब्रॉडकास्टिंग डील्स जैसे डिज्नी स्टार और वायकॉम 18 के साथ इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खेल लीग बना दिया। एनएफएल के बाद सिर्फ आईपीएल ही है जो इतना पैसा कमाता है। आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट को नहीं बदला, बल्कि फैंस का क्रिकेट देखने का तरीका भी बदल दिया। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे क्या क्रिकेट अपनी आत्मा खो रहा था? क्या पैसे और मनोरंजन खेल पर भारी पड़ रहे थे? आईपीएल की सफलता के साथ साथ कई विवाद भी सामने आए। 2013 में राजस्थान रॉयल्स के टीम पर स्पोर्ट फिक्सिंग के आरोप लगे। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत समेत कुछ खिलाड़ियों पर मैच के दौरान पैसे लेकर खराब प्रदर्शन करने का आरोप लगा। यह विवाद इतना बड़ा था कि फैंस और बोर्ड दोनों को हिला कर रख दिया और फिर खुद ललित मोदी का पतन हुआ। 2010 में मोदी पर वित्तीय घोटाले का आरोप लगा। जो शख्स आईपीएल का चेहरा था उसे बीसीसीआई से निकाल दिया गया और उन्हें देश छोड़कर लंदन में बसना पड़ा। एक पत्रकार ने कहा था, मोदी ने आईपीएल को बनाया लेकिन आईपीएल ने मोदी को पीछे छोड़ दिया। इन सभी के बावजूद आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में अहम हिस्सा बन चुका है। इसने युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया, अंतर्राष्ट्रीय सितारों को भारतीय दर्शकों के करीब लाया और क्रिकेट की आर्थिक संरचना को पूरी तरह बदल दिया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी आईपीएल के जरिए गुमनामी से शिखर तक का सफर तय किया। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मानते हैं कि आईपीएल ने उनके करियर में नई दिशा दी। आज आईपीएल ने दुनिया भर में दूसरे लीग को प्रेरित किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बिग बैश और इंग्लैंड की द 100। लेकिन ये बहस अब भी जारी है, क्या आईपीएल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है और क्या क्रिकेट अब सिर्फ एक व्यापार बनकर रह गया है? आईपीएल को आप प्यार कर सकते हैं या नफरत, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक साम्राज्य और क्रिकेट की बदलती पहचान
पहचान का प्रतीक है। इसने खेल को नई ऊंचाई दी और एक नया दर्शक के लिए वर्ग तैयार किया। लेकिन इसके साथ ये सवाल भी खड़ा करता है, क्या खेल और मनोरंजन का ये मेल क्रिकेट की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है? आप क्या सोचते हैं आईपीएल के बारे में? क्या आईपीएल ने क्रिकेट को नई ऊंचाई दी या इसे व्यापार में बदल दिया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।